जहाँ पर एनईपी बोल रहे इक्वालिटी, वहाँ पर हम लोग इक्विटी भी देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना ले पा रहा है, स्लो लर्नर्स, ठीक है, फिर आता है आपका हाई आईक्यू चिल्ड्रन। तो सब तरह के जो नीड्स है, उनके कैपेबिलिटीज है, सबको हम लोग जांच के उसके बाद टीचर्स लोग एड्रेस करते हैं। एकदम सबको एक तरह से नहीं पढ़ाना है। ছেলের মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर 24 परगना के बैरकपुर स्थित सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल डॉगलस मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ, जहां हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल नन अदर देन सोनिया गिडला जी बनी हुई हैं। और आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आज आप हमारे चैनल पर मौजूद हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट, और ताज़ा समाचार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि आज हम लोग एक वार्तालाप कुछ बात कर सके हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। थैंक यू सो मच। हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 एनईपी 2020, जिसको 2020 में लागू किया गया था, तब से लेकर आज तक क्या बदलाव आपने देखा है मैम? तो हमारा स्कूल जो है यहाँ पर आकर हमारा 42 साल वर्ष हो गए हैं। वी हैव बीन सर्विंग द कम्युनिटी, और जो बच्चे हम तैयार कर रहे हैं हमारे स्कूल में, तो वो एजुकेशन तो हम लोग दे रहे हैं। अभी जो फिलहाल एनईपी बहुत ट्रेंडिंग में है, इट्स अ गवर्नमेंट मैंडेट। तो कुछ विषय, कुछ बातें जो लिखी हुई है उस डॉक्यूमेंट में, वो ऑलरेडी बिफोर इट केम इनटू एक्शन एंड लाइफ, वो ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे स्कूल्स कर रहे थे। अभी क्या है कि इट्स अ मैंडेट फॉर एवरीबडी, सबको करना है, बिकॉज good and quality education should be equal and accessible to all. That is the first thing जो NEP बता रहा है। तो ये सिर्फ डगलस नहीं करेगा, it has to be done and conducted in every school, even in the rural villages। तो वो बात है। तो जो विषय, जो बातें उसमें लिखी है, ऑलरेडी हम लोग वो फॉलो कर रहे, अभी और भी अच्छे से कर रहे, बहुत जोर से कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट मेरा पॉइंट रहेगा कि इंक्लूसिविटी, कि हर तरह के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। इट्स नॉट जस्ट द क्रीम और द टॉपर्स, वो तो है ही है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंसेशन लेके पढ़ते हैं फॉर इयर्स टुगेदर, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रहा है कि हर तरह के बच्चे को लो, फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, ओके, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से भी लेना पड़ता है हमें। टोटो ड्राइवर्स बोलिए, बस ड्राइवर्स बोलिए, कुछ शायद स्लम एरिया से भी आते हैं। तो सब तरह के बच्चे हैं, उनका अपना स्किल है, अपना टैलेंट है, और बहुत अच्छे तरह से बच्चे अपना जो गुण है, जो वैल्यूज़ है, वो दिखाते हैं। तो फर्स्ट आता है इंक्लूसिविटी, सेकंड आता है होलिस्टिक एजुकेशन, कि सिर्फ पढ़ाई ना हो क्लासरूम के अंदर, बाहर खेल कूद हो, और सिर्फ खेल कूद विदाउट एनी स्ट्रक्चर नहीं, उसमें एक स्ट्रक्चर है। जैसे अभी काउंसिल बहुत ज़ोरों शोरों से एक
एक्टिव CIC करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बाहर देखा होगा, आप जब आए गेट से, एक हमारा मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जहाँ पर बास्केटबॉल बोलिए, वॉलीबॉल बोलिए, उसके बाद कबड्डी बोलिए, क्रिकेट बोलिए, फुटबॉल, हर तरह के हम लोग गेम्स सिखाते हैं बच्चे को। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट बोलिए, फाइन आर्ट बोलिए, विभिन्न मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स बोलिए, सब हम यहाँ पर स्कूल में कराते हैं। एक मैं मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि ये जो होलिस्टिक एजुकेशन एटलीस्ट इन नॉर्थ कोलकाता हमने बहुत पहले से शुरू किया है। मेरे जो फादर है, अभी वो रेक्टर ऑफ द स्कूल है, मिस्टर विल्सन गिडला, पहले से बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ अंदर क्लासरूम में मत पढ़ाइए, सब जगह पढ़ाइए, इन नेचुरल सराउंडिंग्स, in the sports field, community service, where you're giving and serving other people. There is education in that also. We've been following this from the beginning. अभी बातचीत हो रहा है holistic education, अभी सब स्कूल फॉलो कर रहे हैं. So we've been the trendsetters from the very beginning. ठीक है, ये सेकेंड बात है. थर्ड है कि competency based education. बहुत गर्व से मैं ये बात कह सकती हूँ कि हमारा स्कूल सिलेक्ट किया गया है काउंसिल से, वेयर आई एम वन ऑफ द मास्टर ट्रेनर्स, हमारे कुछ और टीचर्स भी हैं, जहाँ पर हमने ट्रेनिंग लिया है कि कैसे हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम अपने क्लास तक पहुँचा सके, बच्चों तक पहुँचा सके, जहाँ पर हम लोग सिर्फ उनको वो रोट लर्निंग नहीं सिखाएंगे, मगिंग अप नहीं सिखाएंगे, ठीक है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस नहीं सिखाएंगे, ABC नहीं सिखाएंगे, बट हाउ कैन यू थिंक एक्टिवली इन द क्लासरूम, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग, कि ऐसे क्वेश्चंस आप पूछो जहां से पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, बाय आस्किंग देम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. पहले ये नहीं था. पहले मोस्टली रिकॉल क्वेश्चंस आते थे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते थे, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट. बट अभी क्या है, गिव अ chance to the child to think creatively, to think critically, to create and invent and discover. तो inquiry based learning आ जाता है, experiential learning. So these are the terms quoted in the NEP document. इसके अलावा we celebrate all kinds of students. जहाँ पर NEP बोल रहा है equality, वहाँ पर हम लोग equity भी देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना ले पा रहा है. स्लो लर्नर्स, ठीक है, फिर आता है आपका हाई IQ चिल्ड्रन. तो सब तरह के जो नीड्स है, उनके कैपेबिलिटीज है, सबको हम लोग जांच के उसके बाद टीचर्स एड्रेस करते हैं. एकदम सबको एक तरह से नहीं पढ़ाना है. उनके इंडिविजुअल नीड्स क्या है, उनका पेस ऑफ थिंकिंग क्या है, लर्निंग एबिलिटीज क्या है, उन सब देख के, उन सब चीज़ों को हम लोग जांच के उसके बाद उनको पढ़ा रहे हैं क्लास में. तो ये सब ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं. एंड आई एम सो ग्लैड कि अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल अभी हम टीचर ट्रेनिंग भी बहुत जोरों शोरों से करवा रहे हैं. काउंसिल में जो ट्रेनिंग्स है, हमारे टीचर्स कोलकाता के जो ऑफिस है वहाँ पर जाते हैं सब सब्जेक्ट्स में. एंड जस्ट नॉट एकेडमिक सब्जेक्ट्स. रिसेंटली हमारे यहाँ पर स्कूल पे सोशो इमोशनल लर्निंग के ऊपर एक ट्रेनिंग हुआ है कि हमारे अंदर में जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, ये जो एकेडमिक प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रेशर है, आजकल के बच्चे बहुत फ्रेजाइल हो जा रहे हैं, बहुत वीक हो जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि कैसे रेजिलियंट हो हम. तो ये सब हमको सिखाना पड़ता है. सो ये नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट है, ये कौन पढ़ाएगा? तो टीचर्स को हमको एम्पावर करना है ताकि बच्चे भी सीख पाए फ्रॉम आवर टीचर्स. लेकिन हमारे टीचर्स को भी तो पता चलना चाहिए हाउ टू बैलेंस लाइफ, हाउ टू बैलेंस देयर वर्क. तो हम सब प्रेशर में, मैं भी प्रेशर में रहती हूँ. डज सोनिया गिडला नो हाउ टू बैलेंस हर और रेगुलेट हर इमोशंस? तो ये सब हम लोग अभी कर रहे हैं सर, और आशा करते हैं कि बच्चे तक ये जल्दी पहुँचेगा. एक और बात चली आ रही कि क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कितनी अहमियत है या कितनी ज़रूरत है आज के दिनों में? ज़रूरत तो सर पहले दिन से ही था, ठीक है. जैसे हमारे गुरुदेव टैगोर जी बोलते हैं कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए है. तो क्वालिटी एजुकेशन और भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सब बच्चे को हम दे. अभी हाल देखिए बाहर में बहुत सारे डमी स्कूल्स आ गए हैं. बच्चे अटेंडेंस के लिए नहीं आते स्कूल में क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल सेंटर्स हो गए. इट्स बिकम अ बिग एंड अ लार्ज इंडस्ट्री एजुकेशन. जो पहले हम लोग शांति निकेतन का जो कॉन्सेप्ट देखिए, अंडरनीथ द ट्री फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत काफ़ी है, वो बहुत है, बहुत खूब.
लेकिन अभी क्या है, सब जगह एक ट्यूटोरियल सेंटर बन गया है, तो आई डोंट नो कि वो वहाँ क्या पढ़ाते हैं सर, उनका क्या सोच है, ओके वो क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए यू मस्ट बी कनेक्टेड विथ अ प्रॉपर स्कूल। जो हमारा स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, CISE स्कूल है, CBSE स्कूल्स है, तो पेरेंट्स को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अपने बच्चे को डमी स्कूल में मत भेजिए, कोई ट्यूटोरियल सेंटर पे रिलाई मत कीजिए, बच्चे को यहाँ भेजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, कंपटीशन के बारे में सीखते, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखते, दे लर्न अबाउट वैल्यूज, दे लर्न अबाउट बिलीव्स, दे लर्न अबाउट डिफरेंट आइडियल्स। तो ये कौन सिखाएगा? कोई ट्यूटोरियल सेंटर सिखाएगा? नहीं, यहाँ पर आना पड़ेगा बच्चे को। तो यही क्वालिटी एजुकेशन है, दैट स्टार्ट्स विथ यू एंड मी। पहले हम एजुकेशन कहाँ देंगे? घर में देंगे, पेरेंट्स से आना चाहिए, पेरेंट्स से फिर हम लोग। Charity begins at home. एब्सोल्युटली, वही तो भूल जा रहे, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। पहले खुद का तो सोच हम लोग को ठीक करना पड़ेगा, राइट सर? यस। आपके स्कूल की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है मैम? टू क्रिएट गुड ह्यूमन बींग्स। आप देखिएगा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में हम तो इतने सारे अवार्ड्स लेके आए हैं, टेलीग्राफ स्कूल अवार्ड्स बताइए, टाइम्स का अवार्ड्स बताइए, इंटर स्कूल बताइए, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अवार्ड जो हमने पाया है, इट्स फ्रॉम गॉड, कि हम अच्छा कम्युनिटी सर्विस कर पाए। जैसे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेशन होप, जब यहाँ पर अम्फान हुआ था तो तब अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर अश्विन कुमार मेरिदी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर है, ऑल्सो द रेक्टर ऑफ द स्कूल Mr. Wilson Gidla, the CEO of the school Mr. Shashikant Gidla, the R&D head Miss Soumya Gidla, and of course the blessings of our founder Reverend Dr. G.V. Prasada Rao and co-founder G. Susila Rao। तो वहाँ से हम बहुत सारे सुंदरबन में जो थे, उन महिलाओं को, बच्चे को हम लोग हेल्प किए हैं सर, बाय गिविंग देम द नेसेसिटीज, यू नो, द बेसिक एमिनिटीज दैट वर मिसिंग। तो ये कम्युनिटी सर्विस, ये भी तो एजुकेशन है सर। तो यही हमारा प्राप्ति है, आई थिंक, कि टू मेक एंड नर्चर गुड ह्यूमन बींग्स, जो डगलस सिखाता है फ्रॉम डे वन। ठीक है। दूसरा होगा कि वी आर द फर्स्ट स्कूल हियर इन बैरकपुर, एटलीस्ट आई नो, जो ग्लोबल एजुकेशन यहाँ पर लाया है इन दिस स्मॉल प्लेस। आप कैम्ब्रिज बोल लीजिए, कैम्ब्रिज अर्ली ईयर्स, वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट। जॉली फोनिक्स UK, वी वर द फर्स्ट, आज सब कर रहे फोनेटिक्स, फोनिक्स लर्निंग, वी वर द फर्स्ट स्कूल हियर इन नॉर्थ कोलकाता टू स्टार्ट, वेरी प्राउडली आई कैन से दैट। उसके बाद अभी हमारा जो अर्ली ईयर्स है, जो छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी लेवल में, हमने HEI के साथ, हेलसिंकी एजुकेशन के साथ अफिलिएशन लिया है, वो डायरेक्टली फिनलैंड का अफिलिएशन है। तो फिनिश जो अर्ली ईयर्स में सबसे टॉप में है सर अभी इन द वर्ल्ड, नंबर 1 पे आता है पूरे विश्व की अगर बात करी जाए। वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो हम यहाँ लाए हैं, और ऑब्वियसली अलाइंड विद द NEP भी बोल रहा है, जो फिनिश करिकुलम में NEP में वही सब बातें लिखे हुए हैं सर। तो हम लोग ये ब्लेंड कर रहे हैं कि ग्लोबल एजुकेशन एक स्कूल का भी एक हाईलाइट हो, बच्चे भी जान पाए व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेंड्स। हाँ, और फिर जो टेलीग्राफ का जो रिट्स प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी ऑलरेडी हमारे बच्चे ने कुछ स्टूडेंट्स ऑफ जापान, टर्की, इन सब बच्चे के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रहा है। दे आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर कि उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका टीचिंग, उनका मेथड क्या है, तो ये सब बच्चे ऑलरेडी कर रहे। तो यही आई फील कि ये हमारा बहुत बड़ा एक गोल अचीव हुआ है। यस मैम, महिला सशक्तिकरण का दौर चल ही रहा है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट। क्योंकि आप एक महिला हो, इस विषय को आप किस तरह से देख रही हो मैम? मैं महिला हूँ बोल के मुझे ही विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना ये नहीं है सर। आई थिंक एज अ पर्सन यू शुड ऑल्सो। तो क्या मैम महिलाएं पहले से मतलब एम्पावर्ड हैं क्या मैम? हमेशा से हमेशा से महिला एम्पावर्ड है। अगर आप अपने गीता कुरान जो भी है, मेरा जो बाइबल में पढ़ती हूँ, वहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है कि आफ्टर एडम कम्स ईव एंड ईव वाज देयर टू सपोर्ट एडम। तो हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सपोर्ट करें सबको। हम ये अकेले नहीं कर सकते। वी नीड आवर मेन एंड वीमेन टुगेदर विल हैव टू लीड द वे फॉरवर्ड। हम महिलाएं अकेले नहीं कर सकते। वी नीड अ पर्सन लाइक यू, वी नीड आवर फादर फिगर्स, वी नीड मोर मेन हु आर इन अथॉरिटी, इन कंट्रोल टू सपोर्ट वीमेन। तो
हिम्मत बोल के मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है इन द नेम ऑफ माय मदर। मेरी मम्मी शी पास्ड अवे सैडली। उनका प्रॉब्लम था एक CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो उनका नाम हिमा था, तो फिर उनके नाम से मैंने ये जोड़ा हिम्मत। बहुत करेजियस थी, बहुत बलवान थी, तो उनके नाम पे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर शिक्षा रिलेटेड बोलिए, हेल्थ बोलिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बोलिए, बहुत छोटे से हमने शुरू किया है। देखते हैं अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो फिर हिम्मत और आगे बढ़ेगा। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप स्कूल को लेकर क्या संदेश आप देना चाहती हो मैम? संदेश यही है कि बच्चे सब हमारे हैं। कंपटीशन तो है, बहुत स्टिफ कंपटीशन है बाहर, लेकिन कंपैरिजंस में मत जाइएगा। इट इज़ अ थीफ ऑफ जॉय बोलते हैं, ठीक है? आपका बच्चा आपके पास है, आपको पता है वो कितना ले सकता है, वो कितना तक पढ़ सकता है, तो कभी कंपेयर मत कीजिएगा दो बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स में भी हम लोग कंपैरिजंस नहीं करते हैं। जब आप अपने पेरेंटिंग और दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करते हो तो बच्चे का भी कंपैरिजंस नहीं करना चाहिए। लेट योर चाइल्ड ब्लूम एट हिज और हर ओन पेस, यही मेरा लास्ट मैसेज रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैडम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।